بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بھائی کی خوشی کی خاطر قربانی کا بکرا
के जंगल में न फंसती, शायद किसी तरह सही सलामत पहुंच जाती। इसका खालू नाजो को देख के कुड़ता था। वो कहता था कि तुमने इस लड़की पे बड़ा जुल्म किया है। जब हमारा बेटा जवान होगा तो इसका सन ढलने लगेगा, तब ये कहाँ बख्तियार को अच्छी लगेगी। कुछ वक्त खुशी के साथ गुजारेगा, बिल आखिर दूसरी शादी का सोचने लगेगा, तब ये बेचारी किस कसूर की सज़ा पाएगी। अरे मियाँ जी, कहाँ की बेपरकी उड़ाते जाते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो वक्त बहुत दूर है, तब तक बाल बच्चे हो जाएंगे तो नाजो इनमें उलझ जाएगी, तब इसे क्या परवाह रहेगी कि बख्तियार दूसरी शादी करे या ना करे। शौहर बीवी की ऐसी बातें सुनकर दिल ही दिल में अफसोस करता कि अपनी बेटी के साथ अगर ऐसा होता तो ये औरत कितना वावेला करती। अब दूसरे किसी की बेटी को बांदी बना के ले आई है तो इसके दुख दर्द का इसे कोई एहसास ही नहीं। सच है, इंसान खुद गर्ज हो जाए तो इसका दिल भी पत्थर का हो जाता है। खाला यूं नाजो से बहुत प्यार जतलाती थी, वारी सदके जाती थी, क्योंकि वारी सदके जाती वो इसके बेदाम गुलाम जो बनी हुई थी। अपनी ख्वाहिशों के कत्ल पर उफ भी नहीं करती थी। वो एक शरीफुल नफ्स लड़की थी, शर्मो हया, लिहाज और शराफत जिसकी फितरत थी। नाजो ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि जिस बच्चे को मैंने अपने छोटे भाई जैसा समझती हूँ, इसके साथ मेरी शादी होगी। इसके दिल में तो दादी ने बचपन से रोशन की सूरत डाल दी थी, जिसे भुला देना अब इसकी मजबूरी थी। इस दुख को बुलाने के लिए ही इसने खुद को घर के काम काज में इस कदर खपा दिया था कि सारा दिन इसे सर खुजाने की फुर्सत तक न मिलती। इसे पता ही न रहा कि कब सुबह हुई और कब शाम हो गई। एक दिन उसे उदास देखकर खालू ने कहा कि नाजो बेटी, क्या तुम्हें अपना मेका याद आ रहा है? चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ाता। 2-4 दिन वहाँ सुकून से रह लेना। यहाँ खाना मैं बाजार से ले आया करूँगा। तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। खाला के शौहर की तरफदारी बुरी तो लगी, मगर मुंह से कुछ न कहा। इसकी अपनी बेटी नाजो की भाभी थी और जिंदा ने इसे खुश रखा हुआ था। नहीं चाहती थी कि साबिर भांजी के सब्र का पैमाना किसी दिन लबरेज होकर छलक जाए और फिर लेने के देने पड़ जाए। ससुर के मुंह से मेके ले जाने की बात सुनकर नाजो खिल गई और सास की तरफ मुल्तजी नज़रों से देखने लगी। तभी इसकी खाला ने कहा, हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, तुम चली जाओ माँ बाप के घर, लेकिन देखो जाते ही समन को इधर भेज देना। जब तक तुम मेके में रहोगी वो इधर आ जाएगी तो घर का काम संभाल लेगी। तुम तो जानती हो बेटी, मैं काम नहीं कर सकती। जी खाला, मैं ज़रूर अम्मी और भाई से कहूँगी वो समन को आपके पास पहुँचा दें। हालांकि अभी चंद दिन कबल ही वो मेके रह कर गई थी और नाजो जानती थी कि इतनी जल्दी इसका भाई बीवी को दोबारा माँ के घर आने की इजाज़त नहीं देगा। ताहम वो खुशी खुशी तैयार हो गई और ससुर के हमरा चल दी। अभी आधा रास्ता तय हुआ था कि अचानक इसके ससुर ने कहा, बेटी तुम ज़रा इधर रुक कर मेरा इंतज़ार करो, मैं नज़दीक पेट्रोल पंप से ठंडे पानी की बोतल लेकर आता हूँ, मेरा दिल डूब रहा है।
اگر تم نے نہیں جانا تو یہی سڑک پہ اتر جاؤ، اپنے گھر کا راستہ تو تمہیں آتا ہی ہوگا۔ لیکن ہم تو کافی آگے آ چکے ہیں، میں واپسی کا راستہ اس وقت کیسے تلاش کروں گی؟ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ اسپتال چلی جاؤ۔ تمہارے گھر والوں کو اطلاع پہنچ چکی ہے، وہ بھی اسپتال آتے ہوں گے۔ تم ان کے ساتھ واپس گھر لوٹ جانا۔